Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand. हेलो एंड वेलकम बैक टू डायरी ऑन बेस्ट गर्ल्स। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम औरतें इतना सारा काम एक साथ कैसे कर लेती हैं। सुबह आंखें खुलने से लेकर रात को आंखें बंद होने तक वो किसी ना किसी काम में लगी ही रहती है। एक्चुअली होम मेकिंग इज ए फुल टाइम जॉब जिसे हमें करने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस करने ही होते हैं। लेकिन इन सेक्रीफाइसेस को करने के लिए हमारे लिए कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ होम हैक्स और कुछ यूजफुल हैंडी टूल्स जिनकी हेल्प से हम हमारी होम मेकिंग को इजी कर सकते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इसी तरीके से इजी आइडियाज जिनकी हेल्प से आप अपनी होम मेकिंग को इजी कर सकते हो और उसके साथ ही आप अपने कामों को भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। जब भी हम सिक होते हैं तो मार्केट से मेडिसिन लेकर आते हैं और एक दो ढक्कन उसमें से यूज भी लिया और उसको रख देते हैं। फिर हम कभी बाद में बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो हमें उन दवाइयों को देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें दवाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनका जो लेवल होता है एक्सपायरी डेट का वो या तो बहुत ज़्यादा डिम हो जाता है या बिल्कुल एकदम डिसअपियर हो जाता है। ये एकदम मॉइस्चर हो जाता है, दवाई गिर जाती है उस पर तो वो एकदम ख़राब हो जाता है। तो हम उसको चाहकर भी यूज में नहीं ले सकते। तो उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी बोतल न्यू होती है, सिर्फ उसमें से एक्सपायरी डेट उसकी मिट जाती है तो हमें काम में नहीं ले पाते। और उस टाइम पे हमें सिक होने के बावजूद भी मार्केट जाकर नई न्यू मेडिसिन लेके आनी पड़ती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब भी हम न्यू मेडिसिन लेकर आए और वो बोतल एकदम न्यू हो और उसका लेवल बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा हो, उसी टाइम पर हमें क्या करना है कि हमें एक सेलो टेप ले लेना है और उस सेलो टेप से थोड़ा सा टेप लेकर उसके लेवल पर इस तरीके से स्टिक कर देना है उसकी एक्सपायरी डेट के ऊपर। और तो आप देखोगे कि आप कितने टाइम बाद भी उस मेडिसिन को वापस उठाओगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपको उसको आसानी से उसका काम में ले पाओगे और आपको फेंकनी भी नहीं पड़ेगी और आपको न्यू मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो घर में जितनी भी न्यू मेडिसिन लेकर आए तो सबसे पहले यही काम करना चाहिए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like हमारे घरों में इस तरीके से पानी दूध वगैरह के लिए ग्लास वगैरह का यूज होता रहता है और इस तरीके से उसके ऊपर लिड भी हम लोग रखते ही हैं जिससे उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं गिरे और वो साफ रहे पानी। लेकिन क्या होता है कार्डबोर्ड का ये जो लकड़ी का जो लिड होता है ना वो टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसका प्रिंट भी मिट जाता है और सफाई में भी वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, आसानी से उसकी सफाई नहीं होती। तो इस तरीके से आप स्टील का लिड ले सकते हो। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा और आप चाहो तो नेट वाला भी लिड आता है, नेट वाला भी ले सकते हो और इसको सफाई करना भी बहुत आसान रहता है और ये कार्डबोर्ड की और लकड़ी की तुलना में बहुत सस्ता भी हो। our hearts beat to the city streets. हमारे घर में टोमेटो केचप के पाउच या फिर जो भी लिक्विड डिटर्जेंट होता है उसके पाउच खत्म हो जाते हैं ना, तो उसको निकालना, उसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत बचा होता है उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जो इस तरीके से बैग पैक करने के जो क्लिप होते हैं ना, आप उसको बहुत टाइटली इस पे लगा देना है साइज के अकॉर्डिंग। अगर छोटा पाउच हो छोटा लेना है, बड़ा पाउच हो बड़ा लेना है और इस तरीके से लेकर उसको इस तरीके से मतलब प्रेशर के साथ पुश करना है। जिससे क्या होता है कि पीछे जो भी आपका केचप या जो भी सामान आपका बचा हुआ होगा ना वो सारा एक साथ आगे की तरफ आ जाएगा और उसके बाद आप उसको आसानी से निकाल लोगे। इस तरीके से आपका मतलब ख़राब नहीं होगा और उसको आप बहुत अच्छे से काम में ले सकते हो। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never हमारे घर
कंटेनर जब भी शुगर वगैरह ख़त्म हो जाती है तो हम उस कंटेनर को इस तरीके से फिल करते हैं। और फिल करने के दौरान हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उसे हमें ऊपर तक फिल नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है कि कई बार यूज में लेने के दौरान वो गिर जाती है और हमारी बहुत सारी शुगर या बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। और उसके अंदर हम लोग स्पून रखते हैं, तो चाहे वो प्लास्टिक का हो व स्टील का हो। अब हम इस तरीके अगर उस स्पून को रखते हैं तो वो हमारा लिड बंद नहीं होता है, तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से स्पून को उल्टा रखना है, जिससे क्या होता है ना कि अच्छे अच्छे से ढक्कन एयर टाइट बंद भी हो जाता है। और हमें जब कभी भी उसको वापस यूज में लेना होता है, स्पून में से मतलब कुछ भी सामान निकालना होता है, तो उस स्पून को लेते हैं, अपना सामान वापस काम में लिया और इस तरीके से उल्टा करके उसको फिर से बंद कर देना है। Our hearts beat to the city streets. हमारे घरों में सॉल्ट को रखने के लिए इस तरीके से प्लास्टिक कंटेनरों को काम में लिया ही जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं ना, वो एक तो जो वास्तु के हिसाब से सही नहीं होते हैं, सॉल्ट के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। दूसरा ये है कि वो हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहते, डायरेक्ट प्लास्टिक में रखना नमक को। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप कांच का कोई बर्तन ले सकते हो या इस तरीके से सिरेमिक का कोई बर्तन ले सकते हो। और हाँ, अगर ये सब नहीं खरीद सकते और आपको अगर प्लास्टिक में ही रखना है, तो आप क्या करोगे, जो इसका पाउच होता है ना, उसके साथ ही नमक को उसके अंदर रख दो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। एक्चुअली ये माना जाता है कि नमक को प्लास्टिक में रखने से चंद्र और शुक्र दोनों ग्रह खराब हो जाते हैं। तो अगर अपने वास्तु के हिसाब से अपने आप को सही रखना चाहते हो, तो इस तरह से सिरेमिक जार का काम में लेना चाहिए। और हाँ, उसको काम में लेने के बाद अगर स्पून को आप स्टील का स्पून डाल के रख सकते हो या फिर लकड़ी का हो वो रख सकते हो, और आपको ये स्पून उल्टा ही रखना है, जिससे कि वो उसमें अच्छे से फिक्स हो जाए। Our hearts beat. मैंने ये इस तरीके से कप होल्डर मंगाया था अमेज़न से। लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी एक कप होल्डर था और वो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे कप आ जाते हैं और वो गिरते भी नहीं हैं। तो फिर मुझे लगा कि चलो अब इसको किसी और काम में ले लिया जाए, तो मैंने क्या किया कि जो कैबिनेट होता है ना, उसके अंदर इसमें लगा दिया, क्योंकि मेरा जो किचन है ना, उसका बहुत मतलब काउंटर टॉप बहुत छोटा है और उसमें मतलब जगह नहीं है और सामान को रखने के लिए, तो नीचे बहुत मैसी होता है। तो इस तरीके से मेरे पास जो भी अलग से सामान था, पूरा जो एक्स्ट्रा नीचे गिरा हुआ था, मैंने सारा इस पर हैंग कर दिया। तो नीचे भी काउंटर टॉप भी एकदम साफ हो गया और मेरा सामान भी बहुत अच्छे से एकदम से मैंने ऊपर लगा दिया। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the हम सभी के घरों में घी निकालने के बाद इस तरह से छाछ बचती ही है, तो उस छाछ को हमें क्या करना है कि फेंकना नहीं है, उसको हम एज ए फर्टिलाइजर पेड़ों में काम में ले सकते हैं। तो मेरे क्या एक कड़ी पत्ता का पेड़ था, तो उसमें ग्रोथ पहले बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो मैंने एक बार उसमें थोड़ा सा छाछ डाल दी। तो उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे फ्रेंड्स, उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई, क्योंकि क्या होता है ना, छाछ से पेड़ को नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिलता है और इसकी जो मिट्टी को थोड़ा एसिडिक भी कर देता है, जो पेड़ों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आपका भी अगर कोई प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है या रुक गई है ग्रोथ या सूख गया है, तो इस तरीके से आप उसमें मट्ठा डाल सकते हो, जिससे क्या है कि वो मतलब एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, तो ये आपको फंगस से, इसके पेड़ों को फंगस से भी बचाता है और पेड़ों की ग्रोथ को बहुत अच्छे से करता है। Our hearts beat to the